गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ देखो, आज हम मैथमेटिक स्टैंडर्ड थ्री बच्चों, हमारा सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। ओके, सेमेस्टर 1 में हम 1 से 7 चैप्टर्स, ओके, नाउ 1 से 7 चैप्टर टाइम गोज़ ऑन तक। ओके, वेयर टू लुक फ्रॉम टू टाइम गोज़ ऑन, हमने इतने चैप्टर पढ़े सेम 1 में। अभी हम आज देखने जा रहे हैं बच्चों पेपर फॉर्मेट। तो असेसमेंट सेमेस्टर 1 स्टैंडर्ड 3 पेपर फॉर्मेट सब्जेक्ट मैथमेटिक, इसके टोटल मार्क्स रहेंगे बच्चों 40। ओके, क्वेश्चन 1 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चंस एंड राइट द ऑर्डर अल्फ़ाबेट इन। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चंस के रहेंगे टोटल 8 मार्क्स और ये पूरे 8 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, देखो यहाँ पर मेरे पास है लास्ट ईयर का पेपर है, जो पुराना पेपर है। तो यहाँ पर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चंस एंड राइट इज ऑर्डर अल्फ़ाबेट इन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, मतलब कि 3 डिजिट की सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर 999 ओके, तो ये आंसर रहेगा सी। तो यहाँ पर आंसर लिखना है सी। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, इसे कहते हैं चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एमसीक्यू टाइप, मतलब कि आपको इस बॉक्स में आंसर करेक्ट आंसर की नंबर यहाँ पर राइट करना है। ओके, लाइक मैंने अभी बताया कि सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर, तो ए बी एंड सी में सही आंसर है। यहाँ पर आपको सी राइट करना है। ओके, इस तरह से ये हुई क्वेश्चन 1 की बात। अभी क्वेश्चन नंबर 2, ए डू एस डायरेक्ट, ये 4 मार्क्स के रहेंगे। डू एस डायरेक्ट और बी क्वेश्चन है डू एस डायरेक्ट, वो भी 4 मार्क्स रहेंगे। ए एंड बी में देखो, ए में हमने अभी तक प्रीसीडिंग नंबर, सक्सीडिंग नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसा हमने पढ़ा था। ओके, राइट इन वर्ड, नंबर को वर्ड में राइट करना है नंबर को। फिर तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे लाइक दिस। देखिए यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो डू इज डायरेक्ट में राइट जस्ट प्रीसीडिंग नंबर, मतलब कि पहले आने वाला नंबर लिखना है। ओके, फिर राइट जस्ट सक्सीडिंग नंबर, मतलब कि पीछे बाद में आने वाले नंबर राइट करना है। 391, तो इसके बाद कौन सा रहेगा 392। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट होगी असेंडिंग ऑर्डर, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम वर्कबुक में देखेंगे। चलो यहाँ पर देखो पेज नंबर 2525 पे। ओके, लाइक दिस ग्रेटेस्ट नंबर पे सर्कल करना है, स्मॉलेस्ट नंबर पर ग्रेटेस्ट नंबर पर स्क्वायर करना है, स्मॉलेस्ट नंबर पर सर्कल बनाना है। ओके, जस्ट प्रीसीडिंग नंबर, ओके, जस्ट सक्सीडिंग नंबर, मिडल नंबर, ओके, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह के हमने क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत सारे पढ़े हैं। तो आपको ये पेज नंबर 13, ओके, 30 पर है। ओके, जस्ट प्रीसीडिंग नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, मिडल नंबर, ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपको डू एस डायरेक्ट में रहेंगे। ओके, नाउ समझ गए बच्चों। अभी नेक्स्ट है बी में डू एस डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 बी डू एस डायरेक्ट में देखो यहाँ पर ड्रो द मिरर हाफ ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री लेटर ऑफ द वर्ड, एंड बी है पुट द राइट टिक पिक्चर्स वर्ड that show symmetry and cross the does not show symmetry। ओके, तो यहाँ पर हम देखो फर्स्ट
ओके, फर्स्ट चैप्टर में सिमेट्री हमने पढ़ी थी, सिमेट्री। ओके, जो शो कर रहा है हाफ सिमेट्री। ओके, तो आपको ये हाफ भी ड्रॉ करनी है, इस तरह से होंगी। हाफ मिरर फॉलोइंग पिक्चर, ये हाफ ड्रॉ किया है तो हाफ आपको ड्रॉ करनी होगी, ऐसे पिक्चर रहेंगी। ओके, फिर यहाँ पर देखो, ड्रॉ द मिरर हाफ द फॉलोइंग लेटर और वर्ड। ओके, इस तरह से आपको हाफ ड्रॉ किया होगा और बाकी का आपको कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा। ये एक ही बात कर रही हूँ। ओके, डू एज डायरेक्ट बी में, क्वेश्चन नंबर 2 बी में। ओके, फिर ये भी क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पुट द राइट द पिक्चर्स फॉर द शो सिमेट्रीज एंड क्रॉस नॉट डज नॉट शो सिमेट्री। जो सिमेट्री है तो वहाँ पर राइट करना है, सिमेट्री नहीं शो कर रहा है तो वहाँ पर क्रॉस करना है। ओके, आप समझ गए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ये भी है डू एज डायरेक्ट। तो डू एज डायरेक्ट में हम श्योरली नहीं बोल सकते कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, लाइक दिस हम कह सकते हैं कि काउंट एंड द कॉर्नर एंड मैच विद द नंबर, एंड सेकेंड है मैच विद द शेप ऑन द ऑब्जेक्ट विद द नेम, मतलब कि मैच करना होगा। मैच वाले एग्जाम्पल लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखो यहाँ पर काउंट एंड कॉर्नर को काउंट करना है और उसके नंबर से मैच करना है। ओके, और फिर नाउ इस तरह के क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मेक द शेप ऑब्जेक्ट विद द नेम। ओके, शेप को उसके ऑब्जेक्ट के नेम के साथ मैच करना है। ओके, तो इस तरह से होगा डू इस डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3A। ओके, हम चलते हैं इसी में वर्कबुक में इस तरह के क्वेश्चन। देखो ये प्रीसीडिंग नंबर, सक्सीडिंग नंबर, इस तरह की एक्सरसाइज बहुत सारी है, तो आप बच्चों आपको करते रहना है। ओके, और यहाँ पर देखो सब्सट्रैक्ट करना प्लस एडिशन करना। ओके, ये भी रहेंगे। देखो ये भी हो सकता है मैच में। ओके, तो मैच इन द, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके बच्चों, ऐसे नहीं कहना कि मिस ने यही बोला था तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैं आपको वर्कबुक पे सारे पेज दिखा रही हूँ कि मैच मतलब कि देखो यहाँ पर। ओके, ये क्वेश्चंस काउंट द कॉर्नर एंड मैच विद द नंबर। ओके, पेज नंबर है 79 पे है, वर्कबुक की 79 पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, समझ गए बच्चों? ये मैंने पूरा आंसर करवाया है तो आप देख लेना। ओके, ये रहा। ओके, मैच वाला क्वेश्चंस। ओके, तो ये देख रहे हो ना? ओके, तो अभी आप देखो यहाँ पर मेक द ऑब्जेक्ट विद द शेप इन कॉर्नर, ऐसे मैच वाले क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो आप समझ गए बच्चों? ओके, तो आपको सारे 1 से 7 चैप्टर तक, 1 से 7 चैप्टर तक आपको करना है। ओके, देखो इस तरह से कितने कॉर्नर है, 8 है। ओके, यहाँ पर आंसर गिवन है तो इसको देख लेना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हमने की क्वेश्चन नंबर 3 एक की बात की। अभी हम डू एज डायरेक्ट। ओके, मतलब कि देखो डू एज डायरेक्ट में जिस तरह से सूचना मिलती है उस तरह से हमें ये मैथ्स है। ओके, उस तरह से हमें करना होता है। लाइक दिस आपको एडिशन करना आएगा, फिर सब्सट्रैक्शन आएंगे, फिर सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया। ओके, देखो यहाँ पर डू एज डायरेक्ट में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ओके, मतलब कि सूचना के अकॉर्डिंग करना होता है हमें, तो सूचना हमें गिवन होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए पूरे 1 से 7 चैप्टर्स से आपको लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी। ओके, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, फिर सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसे सम आएंगे आपको। ओके, इस क्वेश्चंस में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डू एज डायरेक्ट। ओके, इसमें भी सम होते हैं जिसके आंसर द क्वेश्चंस
गिवन डिटेल्स, मतलब कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, डू एज डायरेक्ट एनी टू करना होता है 6 मार्क्स। ओके, इस तरह से क्वेश्चन होंगे तो उसके आंसर आपको फाइंड आउट करके यहाँ पर पेपर में लिखना होता है। ओके, तो हम देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर। देखो ये इस तरह के सब्सट्रैक्ट करना, फिर ये सब्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व में आएंगे। ओके, डू एज डायरेक्ट में सम, ओके ये सारे सम है देखो। ओके, तो ये सारे सम, तो इस तरह से आपको 1 से 7 चैप्टर से सम करने होंगे। ओके, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आंसर है ये इस तरह से गिवन होता है टेबल। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर हमें राइट करना होगा। ओके, फिर नेक्स्ट ये सम है देखो, और ये देखो क्वेश्चन आंसर। ओके, टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर हमें राइट करना है, शायद टेबल आ जाए। सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, देखो आप मेरे साथ अपने पेज वर्क की पेज टर्न करते जाइए और आपको देखो यहाँ पर कैलेंडर गिवन है इसके। चलो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो इस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन आंसर या फिल इन द ब्लैंक लिखनी होगी। ओके, तो मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ कि सारे चैप्टर में से आप लर्न करें। ओके, कोई भी सम आ सकता है कि ये ओके बर्थ सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर हमें राइट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है टेबल देते हैं तो उसके ऊपर से भी हमें देखो टेबल ऑन बेस राइट आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मंथ ऑफ द कैलेंडर गिवन। ओके, ये मंथ का कैलेंडर गिवन है, उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन आंसर राइट करना होता है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4B, डू एज डायरेक्ट, मतलब कि टाइम अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है टाइम अकॉर्डिंग, बट ये चेंज भी हो सकते हैं। ओके, ये लास्ट ईयर के पेपर से मैंने पेपर फॉर्मेट बनाया है, बट इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा चेंज भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहें। ओके, समझ में आया? तो राइट द टाइम, वॉच को देखना है और टाइम यहाँ पर राइट करना है, फिर यहाँ पर हैंड ड्रू करना है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, यूएस डायरेक्ट में आ सकते हैं। ओके, नाउ ऐसे तो आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, सारा करवा दिया है, तो आप अच्छे से लर्न करें बच्चों। ओके, नाउ ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5A, ड्रॉ अ डॉटेड लाइन इन द डिवाइड इन द पिक्चर्स गिवन बिलो इन द 2 सिमिलर मिरर हेवल्स, पुट अक्रॉस बिलो द पिक्चर्स दैट नॉट शो सिमेट्री। ओके, डॉटेड लाइन हमें सिमेट्री दिखाई दे, ऐसे हमें डॉटेड लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रो, ये है। ओके, डॉटेड लाइन ड्रो करनी है। ओके, चलो ये सारे क्वेश्चंस। ओके ओके, समझ गए हैं बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 5B, डू एज डायरेक्ट, टॉलर, लॉन्गर, मेजर, मिसिंग नंबर। ओके, डू एज डायरेक्ट। ओके, डू एज डायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है? सूचना के अकॉर्डिंग ही करना है। तो ये पेपर फॉर्मेट लास्ट ईयर की पेपर फॉर्मेट से मैंने आपको बताया, इस टाइम हमारे पास असाइनमेंट नहीं है। ओके, तो हम इस तरह के लाइक ऐसे ही पेपर आएगा, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा चेंजेस भी हो सकता है। ओके, तो अभी आपको थोड़ी हार्ड वर्क करनी है। देखिए यहाँ पर राइट मिसिंग नंबर है, फिर राइट ड्रॉ अ मेज़र। ओके, ये आपको इसकी मेज़र की नाप यहाँ पर लिखना है। ओके, समझ में आया?
फिर ये लॉन्गर है या टॉलर है, ये हमने चैप्टर कम। चलो देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पर पुट द राइट लॉन्गर एंड क्रॉस द 4 शॉर्टर गिवन इन द बॉक्स फॉर द ऑब्जेक्ट्स टू। ओके, तो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो लॉन्ग है उसके लिए राइट, जो शॉर्ट है उसके लिए रॉन्ग की साइन करनी है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन कहेंगे। फिर आपको मेज़र, कोई चीज़ गिवन होगी उसकी मेज़रमेंट हमें लिखना होगा इस तरह से। ओके, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक भी आ सकते हैं, ऐसे नेप वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, तो ये मैच करना होता है। ओके, तो ये रहा, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन है और अप्रोक्सीमेट और मेज़र द बाय स्केल के द्वारा मेज़र करके सेंटीमीटर में लिखना होता है। ओके, फिर ये इस तरह के कलर फिल करना होता है ये। ओके, काउंट शेप वाला भी आ सकता है। ओके, कुछ बोल नहीं सकते बच्चों को पेपर में क्या आने वाला है, बट हम मे बी हम ऐसे कह सकते कि इस तरह के क्वेश्चंस पेपर रहेगा। तो आपको बच्चों डरना नहीं है, बट थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपको अच्छे से पेपर राइट भी करना है। चैप्टर 1 से 7 आप इसको कोडिंग करेंगे तैयारी। ओके, वर्कबुक में से, तो आपको पेपर राइट, आपको पेपर लिखना ही। ओके, नाउ समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि थोड़ी वर्क करें। ओके, थोड़ा वर्क करें, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन पेपर लिखना है, घर पे लिखना है, हमें 2 पेपर मिल जाएंगे और घर पे ही लिखना है तो हम देख के भी लिख सकते। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पहले आपको पूरा लर्न कर लेना है, फिर जब भी पेपर लेके बैठें तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पेपर अच्छे से लिखें। ओके, तो नाउ टेक केयर, बाय बाय।